पेज नंबर 8.113। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे उसके ऊपर, बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे उसके ऊपर। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of 10 each, issued 50,000 shares at a premium of rupees 3 per share payable as follows. On application, rupees 3 per share on allotment including premium rupees 5 per share on first call due 3 months after allotment. मतलब first call allotment के 3 महीने के बाद ली जाएगी 3 रुपए की, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और बैलेंस बेटे जब हमें चाहिए होगा तब रिक्वायर्ड होगा तब हम मंगा लेंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। अभी तक की बात जो क्वेश्चन में पढ़ी उसको एक बार लिखते हैं। कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट किए हैं बेटे वो है 50,000। और पब्लिक ने जो शेयर्स अप्लाइड किए हैं वो है 60,000। यानी सर आपने तो हमें यही सिखाया था लास्ट क्लास में कि अगर शेयर्स जो अप्लाई किए जाते हैं वो ज्यादा होते हैं जितने शेयर्स आपको अलॉट करने हैं, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स आए हैं, जो एक्सेस 10,000 शेयर्स आए हैं, जो हमारे पास एक्सेस 10,000 शेयर्स आए हैं, डायरेक्टर्स इनका क्या कर रहे हैं वो बेटे नीचे लिखा है, वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अब डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मैंने आपको 3 ही ऑप्शन बताए थे, या तो रिफंड करेंगे, या प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इनको शेयर दे देंगे, या बेटे दोनों काम करेंगे, रिफंड भी कर देंगे और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर भी दे देंगे, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ठीक है सर, पढ़ते हैं बेटे। And the directors allotted the shares as follows. Applicants for 40,000 shares received in full. Applicants for 15,000 shares received an allotment of 8,000 shares. Applicants for 5,000 shares received 2,000 shares on allotment. Excess money being returned. Okay sir, यहां लिखो बेटे अप्लाइड, और यहां पे लिखो बेटे वर्ड अलॉटेड। अप्लाइड और अलॉटेड। सबसे पहले बेटे टोटल लिखा जाता है, मैं इसके आगे स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं। सबसे पहले टोटल लिखा जाता है। अप्लाइड 60,000 शेयर्स, अलॉट करने हैं 50,000 शेयर्स, अप्लाइड 60,000 शेयर्स, अलॉट करने हैं 50,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं,
फुल, फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। नेक्स्ट लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। सर 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, और सर 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं। और बेटे इसके आगे कंडीशन देखो क्या लिखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, कॉमा कॉमा, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। मतलब यहां पे जो 3,000 शेयर्स की एक्सेस मनी है, उसको रिटर्न किया गया, उसको आगे एडजस्ट नहीं करा बेटे, उनको वापस कर दिया गया। और जो सेकंड है बेटे, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। तो सर फिर यहाँ पे जो बाकी शेयर्स रह गए उसका क्या हुआ बेटे, उसको इन्होंने क्या करा, उसको इन्होंने एडजस्ट करा है, यहाँ नहीं लिखा रिटर्न किया, उसको इन लोगों ने एडजस्ट किया है। यहाँ जो एक्सेस अमाउंट है बेटे उसको एडजस्ट किया गया, अलॉटमेंट, उसको एडजस्ट किया। ओके सर, तो बेटे 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दे दी, और बाकी के एक्सेस अमाउंट को, जो यहाँ ज्यादा अमाउंट कंपनी के पास आ गया, कंपनी उसको बेटे एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट पर। लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है कि 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दे दिए गए, और बाकी के पैसे को, एक्सेस मनी को बेटे रिटर्न कर दिया गया, शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया गया। ओके सर, एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है पर शेयर। एप्लीकेशन 3 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट 5 रुपए पर शेयर, फर्स्ट कॉल 3 रुपए पर शेयर। ओके सर, बेटे आप लास्ट लाइन क्वेश्चन में अगर देखें तो वहां पे लिखा हुआ गिव जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं यहाँ पर ना सारी चीजें ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एंट्रीज भी बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको बेटे कैश बुक भी बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, बच्चे नोट कर लें पहले एक।
बेटा जल्दी नोट करें आप लोग। फर्स्ट एंट्री बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 शेयर्स मेरे को रिसीव्ड हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी बेटे 3 रुपए की है, 1,80,000। जितनी एप्लीकेशन आपके पास रिसीव होती है आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसको एप्लीकेशन अमाउंट के साथ, 1,80,000, 1,80,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मेरे पास 1,80,000 आए हैं, मुझे पब्लिक को देने कितने हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बेटे पब्लिक को देने हमने 50,000 शेयर्स, मल्टीप्लाइड किया 3 रुपए के हिसाब से, 1,50,000। पहले आप अच्छे से देख लें इन चारों पॉइंट्स को, फिर मैं आगे चलूं। बेटे जल्दी नोट करें आप लोग। ठीक है बेटे, यहां तक नोट किया आप लोगों ने? बेटे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 3 एक बार जल्दी से रीड आउट करोगे। पॉइंट नंबर 3, applicants for 5,000 shares received 2,000 shares on allotment। allotment के टाइम बेटे उनको 2,000 शेयर्स दिए गए हैं। allotment के टाइम हमने उनको 2,000 शेयर्स दिए हैं। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, उनके एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर दिया गया है बेटे। ठीक है सर, अब ध्यान से देखेंगे। 40,000 शेयर्स को तो 40,000 दे दिए हम लोगों ने। ये तो पूरे अमाउंट दे दिए। 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए हैं। तो सर यहाँ पे जो 7,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट है आप उसका क्या कर रहे हैं बेटे? उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, और बाकी के 3,000 शेयर्स को, ये जो 3,000 शेयर्स है बेटे, इसके एक्सेस अमाउंट को रिटर्न किया जा रहा है। इसके एक्सेस अमाउंट को रिटर्न किया जा रहा है। ओके सर, तो बेटे जब मैं पैसा वापस करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। 3,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा वापस कर दिया, 9,000। ठीक है सर,
अब बेटे आप ध्यान से देखना, 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए गए, और यहां पे जो एक्सेस अमाउंट है, यहां पे जो एक्सेस अमाउंट है 7,000 शेयर्स का, उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। तो बेटे मैंने यहां पे लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 7,000 शेयर्स मेरे पास एक्स्ट्रा है, उनके ऊपर 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट आया मेरे पास, यानी सर 21,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा, 21,000 रुपीज आपके पास एक्सेस आया। ठीक, दोबारा से देख लिया बेटे एंट्री एक बार। जल्दी से देख लें आप लोग बेटे। 3,000 शेयर्स को वापस कर दिया गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, जो उनका पैसा आया था बेटा एक्सेस, वो उनको रिटर्न कर दिया गया है। और उससे पहले वाले केस में लिखा है कि 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो उनके जितने भी एक्सेस अमाउंट आया था बेटे उसको एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट के अंदर, यानी 21,000। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है बेटे तो आप मेरे को अलॉटमेंट ड्यू करेंगे बेटे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटे 50,000 शेयर्स पर 5 रुपए की अलॉटमेंट है, 5 रुपए की अलॉटमेंट है, यानी सर 2,50,000। हाँ बेटे, बेटे आपके पास जो प्रीमियम है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीमियम 3 रुपए का है, 2 रुपए की कैपिटल हो गई, 1,00,000, 3 रुपए का प्रीमियम हो गया 1,50,000। तो सर 2.5 लाख रुपए हमें मंगाने थे अलॉटमेंट पर। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से मेरे पास ऑलरेडी कितना आ चुका है, 21,000। बेटे ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, मेरे को जो मुझे अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट करना है ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, ये मेरे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है बच्चों, 21,000 रुपए यहाँ पे एडजस्ट करना है मेरे को। मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी है 2.5 लाख रुपए की, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटे टाइम आने पर वो एंट्री होगी ना, पहले थोड़ी होगी। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में डाला है, पैसे को रिटर्न किया है, पैसे को एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट ड्यू करी है, अब अलॉटमेंट मंगा रहा हूं बेटे, तो टाइम आएगा तभी तो एंट्री करूंगा। 2,50,000 रुपए अलॉटमेंट पर आना था,
21,000 रुपया ऑलरेडी आ चुका है, मैंने माइनस कर दिया। तो यानी सर अब नेट अमाउंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,50,000 माइनस 21,000, 2,29,000, ये आपको रिसीव हो गए। फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा बेटे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स पर। फाइनल कॉल बेटे मेरे पास 3 रुपए की है, 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे यहां देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ध्यान पे देखो। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। यहां पे 100 शेयर्स आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी सर 1.5 लाख रुपए मंगाने थे, 100 शेयर्स पर पैसा नहीं आ रहा, यानी सर 300 रुपए नहीं आएंगे। तो 1,50,000 माइनस 300, 1,49,700। हाँ, क्वेश्चन में लिखा एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी अभी फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मंगाया टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है बेटे, 1,49,700। आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन सीखा जहां पे आपको पैसे को एडजस्ट करना भी आया और आपने पैसे को रिफंड भी किया। जी सर। मैं यहां पर एक छोटी सी कैश बुक बनाता हूं। आप ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे बैंक कॉलम, फर्स्ट एंट्री में बैंक में 1,80,000 आए हैं, सेकेंड एंट्री में 9,000 वापस जा रहे हैं। तो आप यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,80,000 बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000, जो 9,000 वापस कर दी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे मेरे पास कितना पैसा है, 2,29,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,49,700। आप यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,80,000 प्लस 2,29,000, 1,49,700, 558,700, 558,700 माइनस 9,000। बेटे यहाँ पर आएगा 549,700, 549,700, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। ठीक है सर।
Notes to accounts. Share capital. Authorized share capital. आपको बेटे 1 लाख इक्विटी शेयर्स की परमिशन मिली है ऑफ ₹10 ईच। आपने बाहर लिखा 10 लाख, आपने उसमें से इशू करे हैं और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹10 each. ₹5 लाख। आपने कॉल्ड अप किया और कितना लोगों ने पेड अप किया है? आपने 50,000 इक्विटी शेयर्स पर 8 रुपए मंगाए हैं अभी तक। तो सर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते थे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप? बेटा लिख सकते थे, आप यहाँ लिखो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके सर। फाइनल कॉल यहाँ पर नहीं आई थी बेटे 300 रुपए की। अनपेड फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं आई थी 300 रुपीज की। 3,99,700। ये मैंने बेटे टोटल लिख दिया, टोटल जो आपने अभी तक मंगाया है। आपने कैपिटल के लिए 8 रुपए मंगाए हैं अभी तक, प्रीमियम अलग है। आपने कैपिटल के लिए 8 रुपए मंगाए हैं अभी तक। 3 रुपए आपने मंगाए हैं एप्लीकेशन पे, 2 रुपए मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, 3 रुपए मंगाए हैं फर्स्ट कॉल पे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 3 रुपए एप्लीकेशन पे है कैपिटल का, 2 रुपए अलॉटमेंट पर है और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर। टोटल कैपिटल 8 रुपए की मंगाई है 4 लाख रुपए की, जिसमें से 300 रुपए आपके पास नहीं आए, 3,99,700 आया। सर प्रीमियम भी तो आया है हमारे पास, लिख रहा हूँ बेटा लिख रहा हूँ, मेरे को समय दें आप। पॉइंट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,50,000। पॉइंट नंबर 3, करंट एसेट्स, कैश एट बैंक। आपने अभी कैश बुक बनाई थी, वहां बैलेंस आया था 5,49,700। 5,49,700। जी सर। नोट्स टू अकाउंट्स बन गए आप लोगों के। यहाँ बना देता हूँ बेटे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड एज एट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज
shareholder funds, share capital, reserve and surplus. बेटे इसके आगे लिखो पॉइंट नंबर 1, यहाँ लिखो पॉइंट नंबर 2, 3,99,700, 1,50,000, पॉइंट नंबर 2, एसेट्स, current assets, cash and cash equivalent, 5,49,700, 5,49,700. Okay, sir. बच्चों ने लिख लिया होगा, मैं मान लेता हूं। बेटे क्वेश्चन नंबर 18 पे इंपॉर्टेंट लिखो। Varun Limited issued rupees 10 lakh shares of 100 each at a premium of rupees 20 for subscription payable as follows: rupees 10 per share on application, 40 per share and rupees 10 per share on allotment, rupees 50 per share and rupees 10 per share on final call। यानी सर यहाँ पे जो 20 रुपए का प्रीमियम है उसको बांट दिया गया है 10 रुपए अलॉटमेंट पर और 10 रुपए फाइनल कॉल पर। हाँ बेटे, overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment, and overpayment on application exceeding amount due on allotment was to be returned। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जल्दी से अंडरलाइन करें। overpayment on application, overpayment on application, overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment। आप amount due on allotment पर उसको एडजस्ट कर दें और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो आप उसको वापस कर दें। सर आप इस लाइन को थोड़ा सा आसान भाषा में बता पाएंगे? मैं बिल्कुल बताता हूं। बेटे एक विद्यार्थी ने मेरे को 7,000 रुपए दे दिए। मैंने उसको कहा बेटा तेरी फीस है 4,000 रुपए। 9,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा बेटा तेरी फीस है 4,000 रुपए। मेरे पास आपके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। मेरे पास आपके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। विद्यार्थी कहता है सर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा कुछ मत करो, ये जो नेक्स्ट मंथ आएगा मैं आपकी फीस 4,000 रुपए ड्यू करूंगा और जो आपका एक्सेस पैसा मेरे पास आया है मैं उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। सर लेकिन फिर भी तो आपके पास मेरा 1,000 रुपए का बैलेंस रह जाएगा। तो मैंने अपने विद्यार्थी को कहा कि बेटे ये वाला एक्सेस अमाउंट मैं नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर दूंगा और अगर फिर भी कुछ मेरे पास बच जाएगा, जैसे कि 1,000 रुपए बच गया, मैं ये आपको नेक्स्ट मंथ रिफंड कर दूंगा। मैं आपको एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट मंथ रिफंड कर दूंगा। बेटे ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। उन्होंने कहा एप्लीकेशन के ऊपर कुछ अमाउंट आपके पास एक्सेस आ गए, आप उस एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दें। आप उस एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दें और फिर भी अगर बैलेंस बच जाए
फिर भी अगर बैलेंस बच जाए यहां पर, तो आप उसको आगे ना लेकर जाएं। अब आप ये ना कहें कि आप उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एप्लीकेशन के एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया जाए और जो बाकी बच जाता है आप उसको रिफंड कर, आप उसको रिफंड कर। हमने कहा ठीक, आगे पढ़ते हैं बेटे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करें, अंग्रेजी की कमी यहां बच्चों को दिखाई देगी। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। Application for 12,000 shares were allotted only 1,000 shares and applicants for 2,000 shares were sent letter of regret. All the money due in allotment and final call was duly received. Pass journal entries in the company's books to record the above transactions. Also prepare company's balance sheet on completion of the above transaction. बेटे मेरा extent to the extent of 13,000 shares मतलब 10,000 शेयर्स तो ठीक था जो कंपनी ने इशू किया, लेकिन पब्लिक ने उसके ऊपर ओवर सब्सक्राइब किए हैं, 10,000 के ऊपर ओवर सब्सक्राइब किए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। यानी सर पब्लिक ने 23,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं। हाँ बेटे ये है इस अंग्रेजी का मतलब, आप दोबारा से पढ़ लें। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट मतलब कहां तक गया, ओवर सब्सक्राइब होकर कहां तक गया, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स मतलब 10,000 शेयर्स के बाद पब्लिक ने 13,000 शेयर्स और ओवर सब्सक्राइब करे। यानी सर पब्लिक ने यहां पर शेयर्स अप्लाई करे 23,000। हाँ बेटे यहां पर पब्लिक ने शेयर्स अप्लाइड करे हैं 23,000, तो आपकी अंग्रेजी यहां पर फेल हुई बच्चों। टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, जल्दी से देखें बच्चे जल्दी से, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। अगर समझ में आया तो मेरे को चैट बॉक्स में लिखें यस सर, जल्दी से फटाफट, मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट कराना है बेटे। ठीक है बेटे, तन्मय को समझ में आया, हम मुबारकबाद देते हैं आपको, आप तो पहुंच गए थे 10,13,000 तक, पारस 14,000, रिद्धि ने भी 10,13,000 कुछ लिखा था। बेटे ऐसा ना करें, ये अंग्रेजी आपको परेशान करेगी इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपको अंग्रेजी के अंदर जरूर परेशान करेगा, इसलिए अपनी अंग्रेजी को संभालें। यानी सर अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे, अप्लाइड और अलॉटेड। सबसे पहले टोटल लिखना होता है, मेरी बात को याद करते जाएं, सबसे पहले टोटल लिखना होता है। 23,000 10,000 अप्लाइड हुए हैं, 23,000 अलॉट करने हैं 10,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स। जो 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे उनको सिर्फ 1,000 शेयर्स दिए जाए। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, उनको सॉरी लेटर दे दिया जाए। 2,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, सॉरी, इनके आगे लिख दो सॉरी, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। कंपनी इनके पैसे रिफंड कर देगी साहब, उन्होंने लिख दिया सॉरी, लेटर ऑफ रिग्रेट। सर फिर बाकी के बचे शेयर्स का क्या हुआ, बेटे कुछ नहीं हुआ, बाकी के बचे 9,000 शेयर्स को 9,000 शेयर्स दे दिए गए। 10,000 में से 1,000 शेयर यहां गए, बाकी बचे ही 9,000 थे, और यहां भी 9,000 बचे। 12,000 को 1,000 मिले, 2,000 को वापस कर दिया, तो सर बाकी के बचे 9,000 शेयर्स को 9,000 शेयर्स दे दिए गए। सर यहां पे जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसके लिए क्या कहा था बेटे, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो एक्सेस अमाउंट था
उसमें से अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, बाकी जो बच जाए उसको वापस कर दो, रिफंड कर दो। ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं लिखा कि उसको आगे फर्स्ट कॉल पे ले जाओ। अगर ये लिखा होता तो मैं उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करता, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन में लिखा है जो एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट आएगा उसमें से अलॉटमेंट एडजस्ट कर लो और बाकी के पैसे को वापस कर दो, रिफंड कर दो। ओके सर। तो सर ये पता कैसे लगेगा बच्चों? देखो एकदम आसानी से पता लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात। फर्स्ट एंट्री, मेरे को एंट्री याद होनी चाहिए बस। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास 23,000 शेयर्स आए। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया गया? सर 10 रुपए मंगाया गया, तो 2,30,000 आए। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पब्लिक को कितना देना है? पब्लिक को कितना देना है मैं यहां लिख देता हूं। पब्लिक को कितने शेयर्स दिए गए? पब्लिक को कितने शेयर्स दिए गए? सर पब्लिक को 10,000 शेयर्स दिए गए। 10 रुपए की एप्लीकेशन, 1,00,000। ओके सर। सर हमसे ये कहा गया कि 2,000 वालों को रोते रोते वापस जाना पड़ा, 2,000 शेयर्स को तो आपने वापस कर ही दिया, यानी सर 20,000 तो ये है। इसके अलावा प्लस करने पड़ेंगे कुछ पैसे जो रिफंड होंगे, और कुछ पैसे को जो एक्सेस था उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, टू अलॉटमेंट अकाउंट। इसके आगे लिखो वर्किंग नोट। सर आप हमें आराम आराम से समझा देंगे? बेटे मैं आराम आराम से ही समझा रहा हूं। 12,000 शेयर्स पर 10 रुपए की एप्लीकेशन आई, कंपनी के पास 1,20,000 है, लेकिन हमने तो 1,000 शेयर ही अलॉट करे 10 रुपए के हिसाब से। उन बच्चों के, उन बेचारे शेयर होल्डर्स के पैसे बने 10,000। तो कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट आया 1,10,000। ये एक्सेस अमाउंट है। हमें कहा गया इसमें से ना अलॉटमेंट एडजस्ट कर लो, तो मैंने यहां लिखा अलॉटमेंट एडजस्ट किया गया। 1,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई करके देखो 50 रुपए की अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट अमाउंट। बच्चे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1,000 शेयर्स पे 50 रुपए की अलॉटमेंट है। मल्टीप्लाई किए? हाँ सर मल्टीप्लाई किया। 50,000 रुपए एडजस्ट हो गए। अब कितना बैलेंस बचा? सर अब बैलेंस बचा 60,000। बेटे अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो इस एक्सेस अमाउंट को आगे एडजस्ट करवाता है या वापस कर देता है। हमारे क्वेश्चन में लिखा है इस पैसे को वापस कर दिया जाए, हमारे क्वेश्चन में लिखा है इस पैसे को वापस कर दिया जाए। तो सर अब हम क्या करेंगे बेटे? कुछ नहीं करेंगे। 50,000 तो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं और बाकी के 60,000 रुपए हमें रिफंड करने हैं। वो यहां लिख दो 60,000 रुपए, यानी टोटल रिफंड हो गया 60,000 प्लस 20,000, 80,000। ये टोटल रिफंड। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। दोबारा से समझ लेते हैं बच्चे। 12,000 शेयर्स पे 10 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे पास 1,20,000 है। 1,000 शेयर्स पब्लिक को दिए गए हैं, उनके 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए बने। कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट आया 1,10,000।
जिसमें से कंपनी ने अलॉटमेंट को एडजस्ट किया। 1000 शेयर्स पे 50 रुपए की अलॉटमेंट थी, 50,000 एडजस्ट हो गई, बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा 60,000। बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा 60,000। हमें इसको रिफंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इसको रिफंड करना है, तो मैंने इसको रिफंड कर दिया। ये वो जिनको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया गया, और ये वो जिनको एडजस्टमेंट के बाद रिफंड किया गया, तो मैंने 80,000 रुपए रिफंड कर। ओके सर, हमें यहां तक बात समझ में आ गई, शाबाश बच्चों। थर्ड एंट्री, सर आप ना शेयर वर्ड पूरा नहीं लिख रहे हो। बेटे मैं तो टीचर हूं, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप पूरा लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर आप तो यहां भी एसपीआर लिख गए। बेटे मैंने आपको क्या कहा, अब आप लोगों के पढ़ने का समय है, आप यहां पर सारे सारे वर्ड्स पूरे लिखेंगे, हम यहां पर शॉर्टकट लिखेंगे। ओके सर, 10,000 शेयर्स पर 50 रुपए की अलॉटमेंट है, 5 लाख। 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए का एसपीआर है, 1 लाख। 10,000 शेयर्स पर 40 रुपए की शेयर कैपिटल है, 4 लाख। सर क्वेश्चन में लिखा है, बेटे साफ साफ तो लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो ना। ₹40 पर शेयर एंड और ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब 40 रुपए की कैपिटल और उसके अलावा 10 रुपए का प्रीमियम। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5 लाख रुपए मंगाए हैं सर, ऑलरेडी आया था, ऑलरेडी आपके पास आ चुका था। बेटे ये रहा ना 50,000, इसको भी तो एडजस्ट करेंगे। हाँ सर, ये 50,000 एडजस्ट करना था ना जो एडवांस आ गया, यानी अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 4.5 लाख, 4,50,000। ठीक है सर। सर फाइनल कॉल आ गई, सर फाइनल कॉल लिख लो ना बेटे, क्या दिक्कत है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर ये तो 60 रुपए की बन गई। हाँ बेटे, 5 लाख की कैपिटल, 1 लाख रुपए का प्रीमियम, यानी ये बन गई 6 लाख। सर इस क्वेश्चन में वो 60,000 रुपए जो वापस करवाए वो यहाँ एडजस्ट किए जा सकते थे। बेटे वो तो क्वेश्चन की मर्जी, जिसने ये क्वेश्चन बनाया बेटे ग्रेवर साहब की मर्जी है, वापस करवाएं एडजस्ट करें। तो हमें तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया हमने वैसा कर दिया। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख 6 लाख। ओके सर, बच्चों ने यहां तक नोट किया। जो हमारे पास यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे, जिसको हम लोग प्रो राटा कहते हैं। आज मैं आपको उसका बेस ही सिखाऊंगा बेटे। हम लोग इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन आज से शुरू करेंगे बेटे। आज हम उसके पूरे बेसिस की बात करेंगे, हम उसके बेस की बात करेंगे, फाउंडेशन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर।
तो बच्चे साथ साथ हेडिंग डालेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बच्चे साथ साथ हेडिंग डालेंगे बेटे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? बेटे मैं अभी तो टॉपिक लिखा ही है, मैं धीरे धीरे उसको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ देखेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हम उसकी बात करते हैं बेटे, ध्यान से देखें। बेटे जब मार्केट में किसी भी कंपनी की रेपुटेशन या हम बोले उसकी गुडविल बहुत ज्यादा होती है, बेटे जब मार्केट में किसी भी कंपनी की रेपुटेशन या गुडविल बहुत ज्यादा होती है, तो मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बच्चों, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो किसी कंपनी के अंदर शेयर्स को खरीद के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, ये जो मार्केट में इन्वेस्टर्स घूम रहे होते हैं बेटे, ये सारे इन्वेस्टर्स इंतजार करते रहते हैं। ये सारे इन्वेस्टर्स इंतजार करते रहते हैं बेटे। ये देखो, इनके दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि ये कंपनी अपना आईपीओ कब लेकर आ रही है, ये कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ कब लेकर आ रहे हैं, ये मार्केट में अपना आईपीओ कब लेकर आ रहे हैं बेटे। तो ये सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी की तरफ नजर टिकाए बैठे रहते हैं बेटे। इनकी नजर लगी रहती कि कंपनी अपना आईपीओ कब इशू करेगी, अपना कब आईपीओ लेकर आएगी। ऐसा क्यों है बेटे? बेटे जिन कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, जिनकी गुडविल अच्छी है, वो पता है क्यों अच्छी है? क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करती ही करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही होता है बेटे, साथ में शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है। साथ में शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है बेटे। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बेटे ज्यादा मिलते हैं। ओके बेटे, ये डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, कंपनी प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रही है, यही तो निशानियां होती हैं किसी भी एक अच्छी कंपनी की। हाँ सर, तो ये सारे इन्वेस्टर्स तो यही चाहेंगे ना कि वो एक ऐसी कंपनी के अंदर, ऐसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। ये सारे इन्वेस्टर्स तो यही चाहेंगे कि वो एक ऐसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो, जहां पे उनकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो, जहां पे उनको डिविडेंड भी अच्छा मिले। हाँ सर, वो यही चाहेंगे। तो जब ये सारे शेयर होल्डर्स बेटे ये चाहेंगे कि एक ऐसी कंपनी के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करें जहां पर प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो, वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो और हमें डिविडेंड भी ज्यादा से ज्यादा मिले, तो बेटे ऐसी कंपनीज जब मार्केट में अपना आईपीओ निकालती हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। वो सिचुएशन क्या होती है? वो सिचुएशन ये होती है बेटे कि जो यहाँ पर पब्लिक शेयर अप्लाई करती, जो यहाँ पर पब्लिक शेयर्स अप्लाइड करती है बेटे, वो ज्यादा होते हैं जितना कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए होते हैं। ओके सर, जो शेयर्स अप्लाइड होते हैं बेटे वो ज्यादा होते हैं और शेयर्स ऑफर्ड मार्केट में कम होते हैं, पब्लिक को कम ऑफर किए गए होते हैं, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं।
shares are said to be oversubscribed when the shares applied are more than the shares offered for subscription. Since the company cannot allot shares more than the shares offered for subscription. अभी आगे की लाइन में लिखवाता हूं. Shares are said to be oversubscribed when the shares applied are more than the shares offered for subscription. Since the company cannot allot shares more than the shares offered for subscription. आपने मार्केट में शेयर ऑफर करे 10,000 और आपके पास शेयर सप्लाइड हो गए 15,000. सर हम तो लेकिन 10,000 शेयर ही दे सकते हैं मैक्सिमम, ये हमारे लिए मैक्सिमम शेयर है. लेकिन अगर 15,000 शेयर अप्लाइड हो गए तो हमारे पास तो एक्सेस आ गए शेयर्स. एक्सेस शेयर्स आ गए सर. और ये एक्सेस शेयर्स कितने आ गए? 5,000. ये एक्सेस शेयर्स आ गए मेरे पास 5,000. जी सर. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 10,000 शेयर से ज्यादा तो इशू कर ही नहीं सकते. Shares are said to be oversubscribed when the shares supplied are more than the shares offered for subscription. Since the company cannot allot shares more than the shares offered for subscription. यहाँ पर कंपनी उतने शेयर्स अलॉट ही नहीं कर सकती जितने शेयर्स अप्लाइड हुए. यहाँ पे कंपनी मैक्सिमम सिर्फ उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है जितना उसने ऑफर किया है. ये देखो. तो सर ये जो 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए, हम क्या करेंगे सर? इनका क्या करेंगे? बेटे मैं उसी की चर्चा भी आपसे कर रहा हूं. शेयर्स can be allotted by any of the following थ्री ऑल्टरनेटिव्स. मैं बेटे अभी आपके साथ यहाँ 3 ऑल्टरनेटिव्स की बात करता हूँ कि मेरे पास क्या 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो हम इन एक्सेस शेयर्स के साथ कर सकते हैं. आप दोबारा से मेरी बात को एक बार समझें. पब्लिक ने 15,000 शेयर्स अप्लाइड किए
और कंपनी ने पब्लिक को 10,000 शेयर्स ऑफर्ड किए। हमने पब्लिक को 10,000 शेयर्स ऑफर करे और पब्लिक ने 15,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए। 5,000 शेयर्स एक्सेस है। अब मेरे पास क्या क्या 3 ऑप्शन आते हैं इन 5,000 शेयर्स के लिए जो मेरे पास एक्सेस आ गए। पहला ऑप्शन, सर आप इन 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, आप इनके पैसे वापस कर दो, आप इन 5,000 शेयर्स को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो। आप लेटर ऑफ रिग्रेट इनको दे दो, सॉरी लेटर आप इनको दे दो और आप इन 5,000 शेयर्स को डायरेक्टली वापस कर दो। जो एक्सेस शेयर्स आपके पास आए आप उनको वापस कर दें। सेकंड, या फिर सर आप ना पब्लिक को शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दे दो। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट करो। आप पब्लिक को शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट करो। सर ये प्रोपोर्शनेट बेसिस का क्या मतलब होता है, मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा प्रोपोर्शनेट बेसिस का क्या मतलब है। या मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, वैसे मेरे को एग्जांपल में समझाना है। मान लो हम यहाँ पर ये बोल दें कि ऐसे इन्वेस्टर ने जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी उसको 5 शेयर्स अलॉट कर देती, या कंपनी बोल दे कि हर 5 शेयर्स के बदले 2 शेयर्स दिए जाएंगे। फॉर एवरी 5 शेयर्स 2 शेयर्स अलॉटेड। अगर आपने 5 शेयर्स अप्लाई करे हैं तो कंपनी आपको 2 शेयर्स देगी। तो सर अगर हमने 10 शेयर अप्लाई करे होंगे तो 4 मिल जाएंगे। ओके सर। या कंपनी ऐसा बोल दे कि हर 7 शेयर्स के जिसने अप्लाई किया हम उनको 5 शेयर्स अलॉट कर दें। रेशो तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग बनाएगी। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये रेशो तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग बोलेगी, कंपनी अपने अकॉर्डिंग हमारे को ये बात बताएगी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उनको प्रोपोर्शनेट शेयर दे दें। सर तीसरे ऑप्शन में हम क्या करेंगे बेटे, तीसरे ऑप्शन में हम पहले दोनों ऑप्शंस को मर्ज कर देंगे। मतलब कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं और बेटे कुछ शेयर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट कर देते हैं। ओके, कुछ शेयर्स को हम लोग कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं, हम बेटे इन शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं और बेटे हम कुछ शेयर्स को
प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट कर देते हैं। यानी सर मेथड नंबर 3 में आपने मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों को मर्ज कर दिया। हाँ बेटे, तो हमारे बच्चों को पहले तो इस बात को याद करना पड़ेगा कि हमारे पास अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो 3 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बेटे होती ही नहीं। पहली पॉसिबिलिटी आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी आप प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर शेयर्स अलॉट कर देते हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी आप पहले और दूसरे मेथड को मर्ज कर लेते हैं, यानी कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ शेयर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट कर देते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। तो सारे बच्चे अपने माइंड में अच्छे से लर्न कर लेंगे कि सर अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं, अगर हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी आप शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, सेकेंड पॉसिबिलिटी आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट कर दो, और थर्ड पॉसिबिलिटी आप कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दो और कुछ शेयर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट कर दो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। X Limited invited applications for 5 lakh equity shares of 10 each at a premium of rupees 5 per share because of favorable market condition. The issue was oversubscribed and applicants and applications for 15 lakh shares were received. Suggest the alternatives available to the board of directors for the allotment of shares. क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं आराम से। एक्स लिमिटेड ने इनवाइट करी है एप्लीकेशन 5 लाख इक्विटी शेयर्स की। एक शेयर 10 रुपए का है बच्चों, प्रीमियम 5 रुपए का ले रहे हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन, मार्केट के अंदर कंपनी के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल मार्केट कंडीशंस बनी हुई। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, उसकी वजह से बेटे इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है। एंड एप्लीकेशंस
for 15 lakh shares were received. हमारे पास 15 लाख एप्लीकेशन आ गई हैं. हम लोग तो 5 लाख ही दे सकते हैं, लेकिन 15 लाख एप्लीकेशंस आ गई. आपको ये बताना है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं. और बेटे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बोर्ड का नहीं है बेटे, 2015 आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है. तो सर आपने तो हमें अभी 3 ही ऑल्टरनेटिव बताए थे बेटे, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं. तो मैंने बताए क्या थे बेटे, होता ही नहीं तो मैं क्या बता सकता हूँ. पहला, आप बेटे एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें. एक्सेस एप्लीकेशन may be rejected. Okay sir. Second, shares may be allotted. Shares may be allotted to all the applicants on pro rata basis. Or sir, third alternative, some applications may be rejected some applications may be allotted on pro rata basis. ठीक है सर. तो बेटे यही तो 3 ऑल्टरनेटिव मैंने अभी आपको लिखवाए थे. हाँ सर, आपने हमें यही 3 ऑल्टरनेटिव लिखवाए थे. ठीक है सर. आगे चलते हैं. हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं बच्चों, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल. मान लेते हैं सेकेंड ही फाइनल कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल. एप्लीकेशन हमने मंगाई 2 रुपए की, अलॉटमेंट मंगाई 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल मंगाई 3 रुपए की, फाइनल कॉल मंगाई 2 रुपए. ठीक है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, मैं इससे स्लो नहीं चल सकता हूं बच्चे. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए. ठीक है सर. मान लो बेटे ये रामलाल है, रामलाल ने कंपनी में 10 शेयर्स अप्लाई किए. यानी रामलाल ने 10 शेयर इंटू 2 रुपए की एप्लीकेशन 20 रुपए कंपनी को दे दी. लेकिन बेटे कंपनी ने रामलाल को 5 शेयर्स अलॉट किए, यानी कि 10.
कंपनी ने रामलाल को 5 शेयर्स अलॉट किए, यानी कि 10। भाई उसने 10 शेयर्स अप्लाई करे, कंपनी को 20 रुपए भेज दिए, कंपनी ने तो सिर्फ 5 शेयर्स अलॉट करे, ये उसने अप्लाई किए, यानी उसके तो 10 रुपए बने। अब कंपनी के पास रामलाल का एक्सेस अमाउंट बच गया 10। कंपनी के पास रामलाल का एक्सेस अमाउंट बच गया 10 रुपए। कंपनी के पास रामलाल का एक्सेस अमाउंट बच गया 10 रुपए। कंपनी के पास रामलाल का एक्सेस अमाउंट बच गया 10 रुपए। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन, या तो ये 10 रुपए रिफंड कर दे, या फिर इस 10 रुपए को आगे कॉल पर एडजस्ट कर ले। बेटे मैं एक थर्ड कॉल और बना रहा हूं। थर्ड एंड फाइनल कॉल, 5 रुपए, यानी सर शेयर की फेस वैल्यू 15 रुपए होगी। हाँ बेटे 15 रुपए, ठीक है। हमें 15 रुपए मंगाने हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे, 5 रुपए थर्ड और फाइनल कॉल। रामलाल ने 10 शेयर अप्लाई करे, 20 रुपए दे दिए कंपनी को, कंपनी ने उसको 5 शेयर अलॉट करे, रामलाल के 10 रुपए बने, यानी कंपनी के पास जो एक्सेस अमाउंट रह गया वो 10 रुपए का रह गया। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है बेटे, कंपनी के पास दो ऑप्शन क्या है कि या तो 10 रुपए रिफंड कर दे कंपनी, या तो 10 रुपए रामलाल को रिफंड कर दे, या फिर इस 10 रुपए को आगे कॉल पर एडजस्ट करे, जो आगे आने वाली कॉल। हाँ सर, तो सर मान लो सर ए कंडीशन, मान लो अगर हम लोग कंडीशन नंबर ए पर आते हैं, जहां पे कंडीशन नंबर ए आपने इसको माना है जहां पे कंडीशन नंबर ए आपने इसको माना है कि आप रिफंड करेंगे, कि आप रिफंड करेंगे। बेटे सबसे आसान, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ये करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सर अगर पैसा वापस करना हो, अगर रिफंड करना हो, तो बेटे मेरा बैंक कम हो जाएगा, यानी सर आप जो एंट्री करोगे सेकेंड एंट्री, वहां पे आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि अब आपका बैंक कम हो गया। हाँ बेटे ये देखो, मैं नेक्स्ट एंट्री के अंदर बैंक को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरा बैंक कम हो गया। बैंक मेरे लिए एसेट होती है, एसेट अगर डिक्रीज होगी बेटे, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा ना। एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। यानी सर पहली एंट्री के अंदर बैंक इसलिए डेबिट हो रहा था क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा था। सेकेंड एंट्री के अंदर हम बैंक को इसलिए क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कंपनी को पैसा रिफंड करना है। हाँ बेटे, जब कंपनी पैसा रिफंड करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है सर। सर जो आपने हमें केस बी की बात यहां पर करी, ये जो एडजस्ट करने वाली बात करी कि हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो सर हम क्या ये 10 के 10 रुपए एडजस्ट करेंगे और क्या बेटा?
तुमने जो पैसा उससे एडवांस में ले लिया, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है, वो सारे तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर, तो बेटा देखो, मैं 3 रुपए एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट पे, अब रह गए 7 रुपए। सर 7 में से 3 रुपए आप एडजस्ट कर दोगे फर्स्ट कॉल पे, 10 रुपए एक्सेस थे, 3 रुपए यहाँ एडजस्ट कर दिए, 7 रुपए रह गए। फिर 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिए, 4 रुपए रह गए। सर 2 रुपए आप सेकेंड कॉल पे एडजस्ट कर दोगे, अब उसके 2 रुपए रह गए। तो बेटे वो हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, वो जो बाकी के 2 रुपए रह गए वो फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। ओके सर, लेकिन सर फाइनल कॉल तो 5 रुपए की है बेटे, बाकी के 3 रुपए मंगवा लेंगे ना, बाकी का जो बैलेंस रह जाएगा 3 रुपए का वो मंगवा लेंगे। अच्छा सर, यानी ये 10 रुपए एडजस्ट करने थे, उसमें से पहले 3 रुपए एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे, फिर इस 10 में से जो बाकी बच गए थे 3 रुपए यहाँ एडजस्ट कर दिए, फिर हमने 2 रुपए यहाँ एडजस्ट कर दिए, और फिर जो 2 रुपए रह गए थे वो हमने फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर दिए। हाँ बेटा, यानी सर जो कंपनी के पास एक्सेस पैसा आ जाता है वो कंपनी आगे आने वाली कॉल्स पर एडजस्ट कर देती है। हाँ बेटे, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मान लो मेरे से कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान लो ये जो विद्यार्थी है इसकी फीस 5,000 है, और ये मेरे को अक्टूबर के अंदर 6,000 रुपए दे गया, 2-2 हजार के 3 नोट दे गया बेटे, 2,000 रुपए के 3 नोट ले आया। मैंने कहा बेटा सुनो मेरी बात, मेरे पास तो चेंज नहीं है, 1,000 रुपए खुले नहीं है आपको देने के लिए, मैं क्या करूं। कहता है सर कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। मैंने कहा बेटा फिर एक काम करना, आपका जो यहाँ 1,000 रुपया मेरे पास रह गया ना, मैं इसको नवंबर में एडजस्ट कर लूंगा, मैं इसको नवंबर में एडजस्ट कर लूंगा। यानी सर जब नवंबर में आप उससे 5,000 रुपए मंगवाने वाले होंगे, उसमें से 1,000 रुपए तो ये एडजस्ट कर लेंगे, यानी आप उससे 4,000 रुपए मंगवा लेंगे। हाँ बेटा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई विद्यार्थी मेरे को एक्सेस पैसा दे जाएगा तो मैं उसको आगे आने वाले मंथ्स में कंपनसेट कर लूंगा, सेट ऑफ कर लूंगा। तो ऐसे ही जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, कंपनी उस एक्स्ट्रा अमाउंट को, उस एक्सेस अमाउंट को बेटे आगे आने वाली कॉल्स पर एडजस्ट कर लेती है। अच्छा सर, अब हमें बात समझ में आ रही है बेटा, अभी भी नहीं आ रही, अभी धीरे धीरे आएगी। आप लोग बस बातों को सुनते जाएं, आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। बेटे संगम लिमिटेड invited application for 10,000 shares. Question number 15. 10,000 equity shares of 100 each issued at par. The amount was payable on application. सारा पैसा एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है। The issue was oversubscribed by 2,000 shares. The issue was oversubscribed. The issue was oversubscribed by 2,000 shares. हमारा इशू 2,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब हो गया है, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, पास्ट जर्नल एंट्रीज। हमने अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पर करी है, आप एंट्रीज पास करें। सर आप मुझे बताएं, जब आप सारा पैसा ही एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं तो आप आगे एडजस्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। जब आप सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं तो आप आगे तो एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, यानी सर आपके पास तो ऑप्शन भी अवेलेबल ही नहीं है ये वाला। आप एडजस्ट कहां से करेंगे, आपको तो पैसे को वापस ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारा पैसा किस पे मंगा रहे हैं, हम लोग तो सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मंगा रहे हैं। ओके सर, ध्यान से देखेंगे। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स,
company issued for 10,000 shares. Public applied for 12,000 shares, company issued for 10,000 shares. यानी सर 2,000 shares ओवर सब्सक्राइब है. फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट to share application and allotment account. सर ये क्वेश्चन तो हमें लमसम का लग रहा है. बेटे लग क्या रहा है ये क्वेश्चन लमसम का? जब पैसा हमसे एक साथ मंगवाया जा रहा है तो क्वेश्चन तो लमसम का ही हो गया ना. एप्लीकेशन जितनी रिसीव होती हैं, एप्लीकेशन जितनी रिसीव होती हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एप्लीकेशन अमाउंट से. तो सर हमारे पास तो जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 12,000 शेयर्स की हुई है और 100 रुपीज का एक शेयर है. नहीं सर, 10 रुपए का एक शेयर है. तो हमारे पास तो 1,20,000 1,20,000 अमाउंट आ गया. सर जब सारा पैसा हमने एप्लीकेशन पर ही मंगा लिया तो हम आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की बात ही नहीं कर रहे, तो हम एडजस्ट कहां से करेंगे? तो यही तो समझदारी है बच्चों. आप बात तो समझ गए कि हम आगे एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो हमारे को तो यहाँ पर बेटे एक्सेस अमाउंट को वापस रिफंड करना ही होगा. ओके सर. बेटे ये 100 है, मैंने सही कहा था. 12 लाख शेयर एप्लीकेशन and allotment account debit 12 लाख to share capital account 10,000 shares into 100 10 लाख. और जो ओवर सब्सक्राइब शेयर्स थे बेटे उनके पैसे को वापस कर देंगे. देखो मैंने आपको समझाया था ना कि जब पैसा वापस करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. ये लिखा है बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 2,000 shares into 10 100 2 लाख. ठीक है सर. बेटे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 16, Citizen Watches Limited invited application for 50,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, 4 on allotment and balance on first and final call. बेटे अपनी सुविधा के लिए बना लेंगे. एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 4 रुपए की, फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट था 10 रुपए का शेयर था.
10 में 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट 7 रुपए, यहाँ रह गया 3 रुपए। बैलेंस अमाउंट ठीक सर। कंपनी ने ऑफर करे हैं 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस पर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं वो 60,000 शेयर्स की हो गई। एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 60,000 शेयर सर, एक्सेस एप्लीकेशन आ गई 10,000 शेयर्स की। हाँ बेटे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? Applications were accepted for 50,000 shares and remaining applications were rejected. कंपनी ने पहला ऑप्शन ही रखा है बेटे, कंपनी अभी भी फर्स्ट ऑप्शन पर ही, कंपनी अभी भी फर्स्ट ऑप्शन पर ही है बेटे। एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। कंपनी अभी भी फर्स्ट ऑप्शन पे, 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। All calls were made and received except first and final call on 500 shares. 500 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई। यहाँ पे बेटा लिख लो आप लोग -500 शेयर्स। आपको याद रहेगा जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम लोगों को याद रहता है कि 500 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल नहीं आई। ओके सर बेटे, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास 60,000 शेयर्स आए हैं, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 1,80,000, 1,80,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और मुझे यहाँ पे सितारा बना रहा हूं, मुझे यहाँ पे और किसको क्रेडिट करना होगा बेटे? बैंक को, तो बैंक अकाउंट। पब्लिक को कितने देने हैं? पब्लिक को देने हैं सर 50,000 शेयर्स इनटू कितने रुपए की एप्लीकेशन है सर? 3 रुपए की एप्लीकेशन। 1,50,000। 10,000 शेयर्स को वापस कर देंगे 30,000। अब बेटे इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स, अलॉटमेंट 4 रुपए की है बेटे, 2 लाख, 2 लाख। हमारे पास सारा अलॉटमेंट का अमाउंट आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. फाइनल कॉल बेटे. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to share capital account. $50,000 shares into फाइनल कॉल कितने की बेटे हमने निकाला था ऊपर अमाउंट. जी सर, 3 रुपए की. ₹1.5 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. अब याद रखना यहाँ 500 शेयर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए आने थे. 500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, इंटू 3, 1500. तो सर कितना हो गया? 1,48,500. 1,48,500. 1,50,000 रुपए हमें मंगाने थे. 1,500 रुपए पैसा नहीं आया, तो जो आया बेटे वही है 1,48,000. ठीक है सर.